हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर इन विच कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ड्रग बाइंड डायरेक्टली टू इंड्यूस वेरियस एक्शन और रिस्पॉन्सेस। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन से जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं वो बाइंड होते हैं और अपना जो है एक्शन शो करते हैं। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर्स इन विच कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ड्रग बाइंड डायरेक्टली टू इंड्यूस एक्शन और रिस्पॉन्सेस। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक मस्कैरिनिक जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एक निकोटिनिक कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये देखिए। मस्कैरिनिक रिसेप्टर इज ए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। इनके सब टाइप्स जो होते हैं 5 सब टाइप्स होते हैं, 5 तरह के जो है एम रिसेप्टर्स 5 तरह के होते हैं। सब टाइप्स ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर आर M1 प्रेजेंट इन ऑटोनोमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सीएनएस। M1 जो है हमारा सीएनएस पे पाया जाता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? हिस्टामिन रिलीज करता है, एसिड का सिक्रीशन कराता है। ग्लैंड में पाया जाता है तो कहाँ पे कराएगा? एसिड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में तो एसिड का सिक्रीशन कराता है। मेमोरी को इफेक्ट करता है, मेमोरी हमारे रिलेटेड होता है, मेमोरी से रिलेटेड होता है, लर्निंग, मोटर फंक्शंस और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। तो M1 जो है हमारा हिस्टामिन रिलीज कराएगा, एसिड रिलीज कराता है, मेमोरी हमारा सीएनएस पे का मेमोरी, लर्निंग, मोटर फंक्शंस को जो है कोऑर्डिनेट करता है और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस कराता है। M2 जो है प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है? डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ हार्ट, हार्ट के कंडक्शन को कम कर देता है। तो डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ हार्ट कंडक्शन, तो ब्रेडिकार्डिया जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और डिक्रीज द रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन, ये इंपल्स जनरेशन जो हो रहा था उसको भी जो है क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। M3 कहाँ पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द लंग्स। M3 जो है ब्लड जो है स्मूथ मसल्स पर, ब्लड वेसल्स और लंग्स के स्मूथ मसल्स पे पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है M3 का? कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, यानी कि अगर स्मूथ मसल में पाया जा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है लंग्स के, तो क्या हो जाएगा? ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। और ब्लड वेसल्स पे क्या करता है? ये वैसो डायलेशन कर देता है, यानी कि उसके जो है डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को बाय रिलीज ऑफ NO, नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करता है और ये जो है वैसो डायलेशन का काम करता है। M4 जो था प्रेजेंट इन CNS एंड हार्ट। फंक्शन एक्टिवेशन ऑफ M4 रिसेप्टर, M4 रिसेप्टर को जो क्या करता है? एक्टिवेट करता है और इनहिबिट एसिटाइल कोलिन रिलीज। ये क्या प्रेजेंट इन द CNS, फंक्शन जो है एक्टिवेशन ऑफ CNS में प्रेजेंट होता है। और M4 का एक्टिवेशन जो होता है, अगर M4 एक्टिवेट हो रहा है इससे तो क्या होता है? एसिटाइल कोलिन के रिलीज जो है वो घट जाती हैं। M5 कहता है प्रेजेंट इन द CNS, इट में रेगुलेट डी डोपामाइन रिलीज, ये जो है डोपामाइन रिलीज को रेगुलेट करता है M5। एसिटाइल डोपामाइन रिलीज तो जो है एसिटाइल कोलिन, मिथेकोलिन, बिथैनिकॉल एक्सेप्टर आर द सम ड्रग विच बाइंड विथ द M रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर से जो बाइंड होने वाले ड्रग हैं, कौन कौन से ड्रग जो हैं वो मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं? वो एसिटाइल कोलिन, मिथेकोलिन, बिथेनिकॉल एक्सेप्ट्रा आर सम ड्रग विच बाइंड विथ द M रिसेप्टर। तो हमारे 5 तरह के जो हैं निकोटिनिक रिसेप्टर हैं। M1 ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है हमने सब बताया। M2 जो है हार्ट में पाया जाता है। M1 जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड और सिक्रीशंस कराता है ग्लैंड से। M3 जो होता है प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स में, तो लंग्स में हमारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है और ब्लड वेसल्स को वैसो डायलेशन करता है। M4 जो होता है, M4 अगर एक्टिव CNS में पाया जाता है और एक्टिवेट होता है तो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक देता है। M5 जो होता है CNS में प्रेजेंट होता है, ये जो है रेगुलेट करता है डोपामाइन रिलीज को। एग्जाम्पल ऐसे ड्रग्स जो कि जो है आपके
कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एस्टाइलकोलिन, मिथेकोलिन, बिथेनिकॉल एक्सेट्रा आर द सम ड्रग विच बाइंड विथ मस्कैरिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स कौन से हैं और ये कितने तरह के होते हैं? इट इज लिगेंड गेटेड आयन चैनल। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं, जबकि मस्कैरिनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। It is also known as nicotinic receptor because it stimulates the pleasure center of brain like nicotine। इसको निकोटिनिक रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस प्रकार से निकोटीन अगर हम लेते हैं तो वो हमारे जो है ब्रेन सेंटर को स्टिमुलेट करता है प्लेजर के, सेम जैसे कि निकोटीन हमारे जो है स्टिमुलेट करता है ब्रेन को फॉर प्लेजर कॉज करता है, उसी तरह से जो है निकोटिनिक रिसेप्टर से अगर कोई जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स या ड्रग बाइंड होते हैं तो ये भी प्लेजर की अनुभूति करते हैं, यानी हमको खुश रखते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज निकोटिनिक रिसेप्टर बिकॉज स्टिमुलेट द प्लेजर सेंटर। जो ब्रेन में हमारा प्लेजर सेंटर, जो हमको खुश रखने वाला जो ब्रेन का पार्ट है, उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ये दो तरह के होते हैं, एनएम रिसेप्टर और एनएन रिसेप्टर। एनएम रिसेप्टर कहाँ पर रहता है? इट इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जो है जंक्शन। ये जो है स्केलेटल मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? कॉज डिपोलराइजेशन ऑफ मसल्स एंड प्लेट रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल क्या करता है? कंस्ट्रक्शन कराता है एनएम। और एनएम जो होता है इट इज प्रेजेंट इन एड्रिनल मेडुला, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, कॉज ओपनिंग ऑफ केटायन, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स। ये जो है इनके थ्रू जो है काम करता है। ओपनिंग ऑफ केटायन चैनल्स जो होते हैं सोडियम पोटेशियम, इनकी जो है चैनल्स को ओपनिंग कर देता है। ये जो है इसका फंक्शन जो क्या है? कैथेकोलामाइन रिलीज, यानी कि ये कैथेकोलामाइंस रिलीज को एड्रेनलिन नॉर कैथेकोलामाइंस क्या होते हैं? एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन डोपामाइन, इनके रिलीज को कॉज करता है। तो ये जो है हमारे क्या थे? कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सारी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर। दोनों जो है अलग अलग साइज पे पाए जाते हैं और इनसे जो है हमारे जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होकर अपना जो है डिफरेंट एक्शन शो करते हैं।